हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 शॉर्टकट की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सारे शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्टकट की से, जो कि है ऑटो सम। ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस इक्वल। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रखा है। मैंने प्रोडक्ट और उनकी रेवेन्यू लिख रखी है। यहाँ पे मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मेरे पास, मैंने शॉर्टकट की बताया ऑल्ट प्लस इक्वल एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं और आपको उनको सम करना है, तो आप ऑटो सम की हेल्प से उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है अंडू और रीडू। अंडू रीडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। इसी तरीके से मैं टोटल को भी बोल्ड कर देता हूँ। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, और इसको मैं कोई एक कलर कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे इसको एक फॉर्मेट दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहले फॉर्मेट था, मैं सेम वही फॉर्मेट फिर से मेरा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा। अंडू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अभी मैं जैसे ही कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर मैंने किया था वो कलर हट चुका है। फिर से मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो अंडरलाइन जो है वो हट चुकी है। फिर से कंट्रोल जेड, टोटल जो बोल्ड था वो बोल्ड हट चुका है। एक बार और करूँगा, ये जो बोल्ड है ये बोल्ड हट जाएगा। ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने बैक स्टेप पे जा सकते हो अंडू की हेल्प से। अगर आपको रीडू करना है, जो फॉर्मेट था मुझे वही फॉर्मेट फिर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या रीडू करना पड़ेगा। रीडू के मैंने आपको शॉर्टकट की बताया कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई मैं जैसे ही करूँगा तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। फिर से मैंने किया तो ये भी बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, और ये कलर भी हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हाईलाइट रो। हाईलाइट रो का शॉर्टकट की जो है वो है शिफ्ट स्पेस। तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास जो इंटायर रो 7 है, रो नंबर 7, वो हाईलाइट होके आ जाती है। इसी तरीके से अगर मुझे कॉलम को हाईलाइट करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करने पे ये देखिए इंटायर जो मेरा एफ कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। इंसर्ट रो, अगर मुझे इंसर्ट करनी है कोई सीट में अपने रो, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ 6 और 7 के बीच में एक रो इंसर्ट करके। इसके लिए सबसे पहले मुझे इंटायर रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये देखिए मेरे पास एक ये रो इंसर्ट होके आ गई। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। इसी तरीके से अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की सेम है, बस आपको सेलेक्ट क्या करना होगा, कॉलम। मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अच्छा, मैं जितने बार इसको प्लस करते जाऊंगा उतने ज़्यादा मेरे कॉलम ऐड होते जाएंगे। तो चलिए अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है डिलीट रो। अगर मुझे अपनी सीट में कोई जो मेरे रो है उसको डिलीट करना है तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस। चलिए मैं आपको रो नंबर 10 सीरियल नंबर 7 को डिलीट करके दिखाता हूँ। शॉर्टकट की कंट्रोल माइनस। तो ये देखिए जो मेरा सीरियल नंबर 7 था वो डिलीट हो चुका है। अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड, तो ये फिर से आ जाएगा। डिलीट कॉलम, मुझे कॉलम को डिलीट करना है इस बार। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, सेम वैसे ही फिर से मुझे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा इंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। रिपीट प्रीवियस टास्क F4, शॉर्टकट की F4। इसको यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिन को कलर कर दिया रेड कलर से। अब मैं यहाँ पे 590 को भी सेम कलर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, F4। पार्ले जी पे भी मैं सेम कलर, F4। ऑटो सम पे भी मैं जाके अगर F4 करूँगा तो ये देखिए ये अपने आप कलर होते चले जाएंगे। तो ये F4 क्या कर रहा है, जो मेरा प्रीवियस टास्क है उसको परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है इंसर्ट न्यू सीट, शॉर्टकट की शिफ्ट F11। शिफ्ट के साथ मैं F11 प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक नई सीट ऐड होके आ जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है
शो डेस्कटॉप। तो जब मैं विंडो प्लस डी प्रेस करूंगा तो ये देखिए आप, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं पहले एक्सेल पे था, अभी मैं यहाँ पे अपने विंडो पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मूव टू दी नेक्स्ट सीट। अभी मैं सीट 1 पे हूँ, मुझे सीट 2 पे अगर जाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो मैं नेक्स्ट सीट पे आ जाऊंगा। अगर मुझे फिर से सीट 1 पे आना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज अप। तो ये मेरा शॉर्टकट की हो गया मूव टू नेक्स्ट सीट, मूव टू प्रीवियस सीट। फिल डाउन, फिल डाउन, फिल राइट, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिख रखे हैं। यहाँ पे मैं उनके मार्क्स ले लेता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने बताया है रैंड बिटवीन के बारे में, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में। आप उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे लर्निंग होगी। तो यहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया 50 to 90 के बीच में। अब अगर मुझे सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे भी लगाना है, इस सेल पे भी लगाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं सेम फॉर्मूले को यहाँ पे भी लिखूं, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है इस रेंज को सेलेक्ट करूं और कंट्रोल डी कर दूं। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला था रैंड बिटवीन का, ये सेम फॉर्मूला मेरे नीचे की तरफ लग चुका है। अब मुझे सेम फॉर्मूला ये आगे की तरफ, राइट की तरफ भी लगाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। तो जैसे ही कंट्रोल आर करूंगा तो ये देखिए सारे फॉर्मूले मेरे रैंड बिटवीन के ये तीनों सब्जेक्ट में लग चुके हैं। चलिए इसको मैं टोटल कर देता हूँ। ये मैंने टोटल कर दिया। अब मुझे सेम फॉर्मूला नीचे तक का लगाना है, तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताया कंट्रोल डी। चलिए परसेंटेज निकाल देता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय 300, और इसको मैं नीचे तक सेम फॉर्मूला क्योंकि मुझे लगाना है तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आप कंट्रोल डी और कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एडिट सेल। अगर आपको किसी सेल को एडिट करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है F2। चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सेल नंबर B9 पे हूँ, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ। अगर मुझे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखना है, क्योंकि टोटल मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, तो मैं केवल रेवेन्यू लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रेवेन्यू लिखूंगा तो ये देखिए टोटल मेरा डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए F2 करना पड़ेगा। F2 जैसे ही मैं करूंगा तो मेरा कर्सर जो है आप देख सकते हो टोटल के लास्ट में बिल्कुल जाके दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल स्पेस दूंगा और यहाँ पे रेवेन्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे टोटल दोबारा लिखना नहीं पड़ा। इस तरीके से अगर आपके लॉन्ग कमेंट है और उसके आगे कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आप F2 करो। F2 जैसे ही करोगे तो ये देखिए आप, आपका जो यहाँ पे है ना फॉर्मूला बार में रेवेन्यू के लास्ट में आपका कर्सर पहुंच चुका है। इसके आगे आप एक स्पेस दीजिए और जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है मिनिमाइज एक्सपेंड रिबन। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 करूंगा तो आप देखिएगा अभी ऊपर का जो भी मेरा रिबन बार था वो सारा हाइड हो चुका है। फिर से मैं कंट्रोल F1 करूंगा तो ये मेरे पास फिर से रिबन बार शो होने लगता है। कंट्रोल F1, फिर से मैं कंट्रोल F1 फिर से प्रेस किया। नेक्स्ट है फिल्टर। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट L। अगर मुझे इस टेबल में फिल्टर लगाना है तो उसका शॉर्टकट की है, पहले सबसे पहले आपको ये इंटायर टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट L। कंट्रोल शिफ्ट L करोगे तो आपका फिल्टर लग जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये फिल्टर अगर हटाना है तो सेम वही शॉर्टकट की आपको लगाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट L। फिल्टर लगाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट L और फिल्टर हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट L। नेक्स्ट है हाइड कॉलम। मैंने ये इंटायर
कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम को मुझे हाइड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल 0। कंट्रोल के साथ मैं 0 प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये नंबर जो मेरा कॉलम था वो हाइड हो चुका है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ हाइड रो। अगर मुझे कोई रो हाइड करना है तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 9। अभी मैंने इंटायर रो को रो नंबर 22 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा जो 22 नंबर रो था वो हाइड हो चुका है। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 0.032, 0.076, 0.098, 0.065। अब मुझे इसको परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना है। तो परसेंटेज फॉर्मेट में लिखने के लिए शॉर्टकट की बताया मैंने आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाता है। इसी तरीके अगर मुझे करेंसी फॉर्मेट में लिखना है, करेंसी फॉर्मेट में लिखने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। अगर मुझे डॉलर लगाना है अमाउंट से पहले तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे डॉलर लग जाते हैं अमाउंट से पहले। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज फॉर्मेट में है, इसको मैं नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास शॉर्टकट की है वो है ओपन द फॉर्मेट सेल, कंट्रोल 1। तो मैं कंट्रोल 1 करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की होता है वो फॉर्मेट ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अब आप कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। स्पेल चेक करने का शॉर्टकट की है F7। तो यहाँ पे मैं कुछ एक पहले जो स्पेलिंग है उसको इनकरेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर में O कर दिया और हाइड में E के जगह L कर दिया। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे F7 किया। F7 करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद ये रीडू है तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हाइट का मैंने इसको चेंज किया था तो ये हाइट देखिए हाइट की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट ये दिखा रही है, इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। नंबर्स में देखिए मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया था, ओ कर दिया था। यहाँ पे नंबर्स के करेक्ट स्पेलिंग दिखा रही है, इसको आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। ये आपका स्पेल चेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको आप ओके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। रीनेम करंट वर्कशीट। तो मेरी अभी इस वर्कशीट का नेम क्या है शीट 1। इसको मुझे रीनेम करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट OHR। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसको शीट को कुछ भी रीनेम कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ शॉर्टकट की। ओके नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल P। अगर मुझे इस पेज को प्रिंट देना है तो मैं कंट्रोल P करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है सर्च इन स्प्रेडशीट। अगर मुझे इस स्प्रेडशीट में कुछ सर्च करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च करना है जैसे करेंसी मैंने टाइप किया और यहाँ पे इंटर कर दिया तो ये देखिए मेरा जो सेल है वो यहाँ पे आ गया करेंसी के पास। तो इस तरीके से आपको अपनी सीट पे कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव वर्कबुक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल S। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एक्सेल पे काम कर रहे हो तो टाइम टू टाइम अपने एक्सेल को आप कंट्रोल S करके सेव करते रहें, क्योंकि कभी कभी आपकी सीट हैंग कर जाती है या आपके कभी कभी लैपटॉप क्रैश कर जाता है तो उससे क्या होगा आपका जो भी आपने काम किया है वो आपका काम सेव नहीं हो पाता है।
तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको हमेशा यूज करें और अपने काम जब भी आप काम करें उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल एस करते रहें। तो ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया, ये सीट मेरी यहाँ पे सेव हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारे शॉर्टकट की समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।